मनुष्य का मन जो कुछ भी सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे वह प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल का यह कथन कई लोगों को आश्चर्यचकित करता है। क्या होगा अगर आपके धनवान न होने का असली कारण प्रयास, भाग्य या बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि बाइबिल को कभी ठीक से न समझ पाना हो? ज्यादातर लोग बाइबिल पढ़कर सुकून पाते हैं। हिल ने इसके विपरीत सफलता के नियमों की खोज की। इस समझ ने उन्हें गरीबी से निकाला, सब कुछ गंवाने के बाद उन्हें जीवन का पुनर्निर्माण करने में मदद की, उन सिद्धांतों के आधार पर जो आज लाखों लोगों को अमीर बनाते हैं। ध्यान दें, जो कुछ आप यहां सुनेंगे वह आस्था, धन और नियति के प्रति आपकी धारणा को बदल सकता है। नेपोलियन हिल ने आस्था को सृजन की अदृश्य प्रेरक शक्ति के रूप में देखा। उनका दावा था कि निर्देशित सोच और तीव्र इच्छा के साथ मिलकर आस्था विचारों को मूर्त वास्तविकताओं में बदल देती है। हालांकि उनकी यह अवधारणा विश्वास करने की सामान्य समझ से कहीं ज्यादा गहरी थी। हिल ने बताया कि कई लोग आस्था को आशा के साथ भ्रमित करते हैं। वे आशा करते हैं कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन वास्तव में यह विश्वास नहीं करते कि वे इसे साकार कर सकते हैं। यह अंतर उन लोगों के बीच भिन्नता दर्शाता है जो अपना धन स्वयं बनाते हैं और जो निष्क्रिय रूप से इसकी प्रतीक्षा करते हैं। बाइबिल हिब्रू अध्याय 11 पद 1 में आस्था को आशा की गई वस्तुओं की निश्चितता और अनदेखी चीजों का प्रमाण के रूप में परिभाषित करती है। हिल ने इसे व्यावहारिक तरीके से समझा। उनके लिए आस्था एक प्रशिक्षित करने योग्य मानसिक कंपन थी। जब कोई व्यक्ति किसी घटना के प्रति आश्वस्त हो जाता है तो मस्तिष्क अलग तरह से काम करता है। निर्णय संरेखित होते हैं, अवसर पैदा होते हैं और संयोग नहीं रह जाते। आस्था वह मानसिक प्रोग्रामिंग है जो किसी भी उपलब्धि से पहले आती है। दिलचस्प बात यह है कि थॉमस एडिसन से लेकर हेनरी फोर्ड तक सैकड़ों सफल लोगों का अध्ययन करते हुए हिल ने एक सामान्य विशेषता देखी। सभी ने अपने कार्यों में लगभग धार्मिक तीव्रता के साथ विश्वास किया। खुलकर बात करें, कितनी बार आपने खुद को यह विश्वास दिलाया कि आप अपनी जिंदगी बदल देंगे, लेकिन कुछ ही हफ्तों में पुरानी आदतों पर लौट आए? कितनी बार आपने समृद्धि के लिए प्रार्थना की और साथ ही सोचा, यह मेरे साथ कभी नहीं होगा? ऐसा विरोधाभास किसी भी उपलब्धि को रद्द कर देता है। यह एक बीज बोने और अंकुरित होने से पहले ही उसे जमीन से निकालने जैसा है। हिल का कहना था कि व्यक्ति वही बन जाता है जो वह सबसे ज्यादा सोचता है, और यहीं पर कई लोग गलती करते हैं। वे कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, उसे जीते हैं और प्रचुरता की उम्मीद करते हैं। हिल ने बताया कि यह समझ उनकी युवावस्था में तब विकसित होना शुरू हुई जब वे एक रिपोर्टर के रूप में काम कर रहे थे। उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे धनी व्यक्ति एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार लेने का अवसर मिला। कार्नेगी ने उनसे एक परिवर्तनकारी प्रश्न पूछा, क्या आपका मानना है कि किसी भी व्यक्ति को इस तरह से सोचना सिखाना संभव है जिससे वह अमीर बन सके? हिल ने सहमति व्यक्त की, हालांकि उन्हें ठीक से पता नहीं था कि कैसे। कार्नेगी ने तब प्रस्ताव दिया कि वे अपने जीवन के 20 साल उन सार्वभौमिक सिद्धांतों को उजागर करने के लिए समर्पित करें जो किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसकी उत्पत्ति कुछ भी हो, धन और सिद्धि की ओर ले जाते हैं। हिल ने चुनौती स्वीकार कर ली। तब से उन्होंने उस समय के सबसे बड़े उद्यमियों, वैज्ञानिकों, आविष्कारकों और नेताओं का साक्षात्कार करने में 2 दशक से अधिक समय बिताया। उन्होंने पाया कि सभी ने किसी न किसी रूप में एक सरल बाइबल सिद्धांत लागू किया था, आप जो विश्वास करते हैं वही प्रकट होता है। हिल ने दावा किया कि आस्था, कर्म और उद्देश्य के साथ मिलकर वह दिव्य शक्ति के सबसे करीब है जिसका मनुष्य अनुभव कर सकता है। हालांकि यह आस्था केवल सैद्धांतिक नहीं थी। हिल को अनगिनत बार परखा गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने लगभग सब कुछ खो दिया। दयनीय परिस्थितियों में रहते हुए वे अपने परिवार का भरण पोषण करने की कोशिश कर रहे थे और बिना खरीदारों के लेख लिख रहे थे। एक समय पर उन्होंने हार मानने की सोची। हालांकि एक रात अकेले दर्पण के सामने आंखों में आंसू लिए उन्होंने जोर से कहा, यदि मैं अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता तो मैं कभी अपने भाग्य को नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। नेपोलियन हिल के लिए वह रात सबसे कठिन रातों में से एक
उनके जीवन का मोड़ साबित हुई। उन्होंने समझा कि उनकी बाहरी गरीबी उनकी आंतरिक गरीबी को दर्शाती है। उसी क्षण उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से फिर से प्रोग्राम करने का फैसला किया। उस दिन से उन्होंने असफलता के किसी भी विचार को अनुमति न देने का वादा किया। परिणाम लगभग चमत्कारी रूप से सामने आने लगे। पहले न मौजूद अवसर दिखाई दिए, लोगों ने उनकी मदद की और उन्होंने व्यवहार में वह देखना शुरू कर दिया जो पहले केवल एक सिद्धांत था। आस्था एक रचनात्मक मानसिक अवस्था है, निष्क्रिय विश्वास नहीं। यह देखना रोमांचक है कि यह मानवीय मस्तिष्क की संरचना के साथ कैसे मेल खाता है। न्यूरोसाइंस में आधुनिक शोध से पता चलता है कि मस्तिष्क एक वास्तविक अनुभव और भावनात्मक तीव्रता के साथ कल्पना किए गए अनुभव में अंतर नहीं करता है। इसका अर्थ है कि जब आप किसी चीज में गहराई से विश्वास करते हैं तो आपका मस्तिष्क ऐसे काम करता है जैसे वह पहले से ही सच हो। सेरेब्रल रेटिकुलर सिस्टम वातावरण से उन सूचनाओं को फिल्टर करना शुरू कर देता है जो इस विश्वास के अनुरूप होती हैं, जिससे पहले अनदेखे अवसर सामने आते हैं। विज्ञान द्वारा इसे साबित करने से दशकों पहले ही हिल ने इसे समझ लिया था। मेरे साथ सोचिए, कितनी बार आपने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास कम प्रतिभा, शिक्षा और संसाधन थे, फिर भी उन्होंने सबसे सक्षम लोगों की तुलना में कहीं बेहतर परिणाम प्राप्त किए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दुनिया सबसे बुद्धिमान को नहीं बल्कि सबसे दृढ़ निश्चयी को पुरस्कृत करती है। दृढ़ संकल्प क्रिया को प्रेरित करता है और लगातार क्रिया परिणाम उत्पन्न करती है। हिल ने सिखाया था कि आस्था सभी उपलब्धियों का पहला अदृश्य प्रेरक है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने लगभग सभी बाइबल शिक्षाओं में इस सिद्धांत की पहचान की। जब यीशु ने कहा, जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है, तो हिल ने इसे केवल एक आध्यात्मिक पाठ के रूप में नहीं बल्कि एक मानसिक नियम के रूप में देखा। उन्होंने दावा किया कि बाइबल कोई धार्मिक पाठ नहीं बल्कि मानव विकास का एक मैनुअल था। आस्था ने सृजनात्मक मन के गुप्त कोड का प्रतिनिधित्व किया। विचारों को आस्था के साथ संरेखित करने पर व्यक्ति अपनी स्वयं की वास्तविकता का सह सृजनकर्ता बन जाता है। हिल ने यह भी चेतावनी दी, आस्था को दैनिक पोषण की आवश्यकता होती है। एक मांसपेशी की तरह यदि इसका अभ्यास न किया जाए तो यह कमजोर हो जाती है। इसलिए उन्होंने सरल अभ्यासों की सिफारिश की, सकारात्मक पुष्टियों को दोहराना, लक्ष्यों की कल्पना करना और नकारात्मक विचारों पर पूर्ण नियंत्रण। उन्होंने सिखाया कि संदेह के प्रत्येक विचार को तुरंत निश्चितता की एक पुष्टि से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, और वह भी भावना के साथ, केवल शब्दों से नहीं। उन्होंने सबसे कठिन तरीके से सीखा कि बिना कर्म के आस्था केवल कल्पना है। कमी के खिलाफ वर्षों के संघर्ष के बाद हिल ने महसूस किया कि सच्ची आस्था के लिए गति की आवश्यकता होती है। यह ऐसा कार्य करना है जैसे कि आप जो चाहते हैं वह पहले से ही रास्ते में है। जब उन्होंने इस तरह से कार्य करना शुरू किया तो सब कुछ बदल गया। वे अब जीवन से कुछ देने की उम्मीद नहीं करते थे। उन्होंने ऐसे कार्य करना शुरू कर दिया जैसे उनके पास पहले से ही सब कुछ था। सबसे प्रभावशाली बात यह है कि इस मानसिक परिवर्तन ने उनकी कहानी को फिर से परिभाषित किया। वह व्यक्ति जिसे पहले बेदखल और अपमानित किया गया था, उसने सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच लिखा, जो अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली किताबों में से एक है, जिसने विश्व स्तर पर लाखों लोगों को प्रभावित किया। उनकी आस्था ने उन्हें गरीबी से बचाया और उन्हें सफलता के दर्शन शास्त्र के महान नामों में शामिल किया। सवाल यह उठता है, यदि बाइबल सिखाती है कि आस्था पहाड़ों को हिला सकती है और नेपोलियन हिल ने दिखाया कि यह धन को भी हिला सकती है, तो आपको इसे लागू करने से क्या रोक रहा है? क्या आप वास्तव में आस्था की शक्ति में विश्वास करते हैं, या आप सिर्फ यह उम्मीद करते हैं कि आपका मन नियंत्रित किए बिना कुछ बदल जाएगा? सच्चाई यह है, आप जो विश्वास करते हैं वही आप रचते हैं। जब तक आप इसे नहीं समझेंगे तब तक आप सोचते रहेंगे कि धन कुछ ही लोगों के लिए एक आशीर्वाद है, जबकि वास्तव में यह उस मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जिसने सही ढंग से विश्वास करना सीख लिया है। भय निस्संदेह सबसे शांत और विनाशकारी शत्रु है। नेपोलियन हिल ने कहा
कि भय मानव मन को पंगु बनाने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। सबसे डरावनी बात है इसका अनजाने में घुसपैठ करना, विवेक, तर्क या सामान्य ज्ञान के रूप में छिपा हुआ। फिर भी भय अधिकांश लोगों को वांछित सफलता प्राप्त करने से रोकता है। यही वह है जो अत्यधिक वांछित परियोजना की शुरुआत, एक परिवर्तनकारी व्यवसाय में निवेश और वास्तव में जो आप चाहते हैं उसकी ओर पहला कदम रोकता है। हिल ने मानवीय व्यवहार का गहराई से अध्ययन किया और कुछ परेशान करने वाली बात पाई। 6 बुनियादी भय मानवता पर हावी होते हैं। वे हैं गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मृत्यु का डर। उन्होंने दावा किया कि ये 6 भय भूतों की तरह काम करते हैं, चुपचाप विचारों और निर्णयों को नियंत्रित करते हैं। मानवता को पीड़ा देने वाले सभी भयों में गरीबी का डर निस्संदेह सबसे प्रचलित और पंगु बनाने वाला है। एक पल के लिए सोचें और ईमानदारी से विचार करें, कितनी बार आपको वित्तीय कमी का सामना करने के डर से एक ज्वलंत सपने का पीछा छोड़ना पड़ा है? कितनी बार आपको अपनी नौकरी खोने, अपने द्वारा बनाए गए उद्यम या उस आर्थिक स्थिरता को खोने की संभावना की कल्पना मात्र से छाती में वह असहज और व्यथित करने वाला कसाव महसूस हुआ है जिसकी आप इतनी कद्र करते हैं? इस प्रकार का भय तथ्यों के तार्किक या तर्कसंगत विश्लेषण से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि एक गहरी भावनात्मक जड़ से उत्पन्न होता है जो सुस्थापित और स्वीकार्य लगने वाले बहानों के पीछे प्रकट और छिपा होता है। अक्सर लोग यह सबसे उपयुक्त समय नहीं है, मेरे पास शुरू करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है, या मुझे सुनिश्चित होने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा जैसे वाक्यांशों का उपयोग करते हैं। हालांकि अपने मूल में ऐसी सफाइयां केवल आत्मरक्षा के एक तंत्र के रूप में काम करती है, असफलता और नाकामयाबी का सामना करने की वास्तविक और डरावनी संभावना के खिलाफ एक ढाल। नेपोलियन हिल ने इस डर को वास्तविक संदेह का पाप के रूप में पहचाना और वर्गीकृत किया, एक विशेष रूप से कपटी मानसिक अवस्था जिसमें विश्वास के प्राकृतिक और प्रचुर प्रवाह को पूरी तरह से अवरुद्ध करने की शक्ति होती है। बाइबल में पवित्र धर्म ग्रंथों ने सहस्राब्दियों पहले हमें इस कहावत के साथ चेतावनी दी थी, दोहरे मन वाला व्यक्ति अपने सभी मार्गों में अस्थिर होता है। यह ठीक यही अस्थिरता और यह दुविधा है जो तब प्रकट होती है जब डर एक व्यक्ति के मन पर हावी हो जाता है और उसे नियंत्रित कर लेता है। उदाहरण के लिए आप समृद्धि और प्रचुरता के लिए पूरी श्रद्धा से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन साथ ही अपनी क्षमता और उसे प्राप्त करने की अपनी योग्यता पर गहरा संदेह पाल सकते हैं। आप नए अवसरों की लालसा करते हैं और उनके लिए पूछते हैं, लेकिन जब वे सामने आते हैं तो उन्हें तुरंत यह कहते हुए अस्वीकार कर देते हैं कि आप तैयार नहीं हैं या योग्य नहीं हैं। और यह असुरक्षा, हिचकिचाहट और आत्म धोखे का यह विनाशकारी और आत्म कायम रहने वाला चक्र है जिसमें डर और गहराई से जड़ें जमा लेता है, आपके जीवन पर ताकत और शक्ति प्राप्त कर लेता है। हिल ने अपनी प्रशंसित पुस्तक डेविल से ज्यादा चालाक में इस घटना पर उल्लेखनीय रूप से शानदार ढंग से चर्चा की और प्रकाश डाला। इस मूलभूत कार्य में लेखक एक रूपक और प्रतीकात्मक संवाद का निर्माण करते हैं जिसमें वह शैतान को सीधे चुनौती देते हुए तीखे सवाल पूछते हैं कि वह धरती पर अधिकांश लोगों पर कैसे इतना गहरा नियंत्रण रखता है। शैतान का कबूलनामा चौंकाने वाला और खुलासा करने वाला है। मैं धरती के 98% लोगों को डर के माध्यम से नियंत्रित करता हूं। हिल ने इस शक्तिशाली रूपक का इस्तेमाल इस बात को दृढ़ता से समझाने के लिए किया कि डर कैसे सबसे प्रभावी और निर्मम मानसिक कारागार के रूप में काम करता है। यह लोगों को जीवन की पूर्णता का अनुभव करने से रोकता है, जिससे वे अपने द्वारा अनजाने में बनाए गए और समय के साथ मजबूत किए गए संकीर्ण और स्वयं लागू सीमाओं के भीतर एक पूरी जिंदगी जीने तक सीमित रह जाते हैं। इस डर का सबसे दिलचस्प और कौतूहल भरा पहलू यह है कि यह स्वतः या जन्मजात रूप से उत्पन्न नहीं होता। यह वास्तव में एक सीखा हुआ व्यवहार और विश्वास है। बचपन से ही अनगिनत व्यक्ति अपने परिवेश में लगातार दोहराए जाने वाले वाक्यांशों के संपर्क में आते हैं और उन्हें आत्मसात कर लेते हैं। जैसे पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, बहुत संघर्ष करना पड़ता है।
जीवन में एक दिन सफल होने के लिए कष्ट सहना और त्याग करना पड़ता है, या जो मामूली वित्तीय परिस्थितियों में पैदा होते हैं वे अक्सर गरीबी में मरते हैं। माता पिता, शिक्षक, प्रशिक्षक और यहाँ तक कि धार्मिक नेताओं जैसे सत्ता और प्रभाव वाले व्यक्तियों द्वारा दोहराए गए ये शब्द अवचेतन मन में घुल जाते हैं और गहराई से निहित विश्वासों में बदल जाते हैं जिन्हें तोड़ना मुश्किल होता है। एक बार जब इन सिद्धांतों पर दृढ़ता से विश्वास कर लिया जाता है तो मानव मन स्वचालित रूप से ऐसे काम करने लगता है जैसे गरीबी एक अपरिहार्य और अपरिवर्तनीय नियति हो। यह अपने मूल में उल्टी आस्था का एक रूप है, असफलता और सीमाओं में एक अटूट विश्वास। आधुनिक वैज्ञानिक शोध सटीक रूप से इसकी पुष्टि करते हैं, जो हिल ने लगभग एक सदी पहले व्यक्त और वर्णित किया था। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन उदाहरण के लिए स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि लोग जो सभी वित्तीय निर्णय लेते हैं उनमें से लगभग 90% भय से प्रभावित और निर्देशित होते हैं, न कि तर्क के ठंडे और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण से। जिन व्यक्तियों ने अतीत में महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान का अनुभव किया है वे किसी भी प्रकार के जोखिम के प्रति तीव्र अरुचि विकसित करते हैं, भले ही नए झटके की संभावना न्यूनतम या नगण्य हो। मानव मस्तिष्क अस्तित्व के अपने पैतृक प्रोग्रामिंग में पैसे खोने की मात्र संभावना को अपने अस्तित्व और जीवन रक्षा के लिए सीधा खतरा मानता है। इस प्राथमिक कारण से गरीबी का डर लोगों की कार्य करने और निर्णय लेने की क्षमता पर इतना भारी और लकवाग्रस्त करने वाला प्रभाव डालता है। हिल गहराई से समझते थे कि इस विशेष प्रकार का भय ही प्रमुख कारक है जो व्यक्तियों को एक औसत दर्जे के अस्तित्व में फंसाए रखता है, उन्हें अपनी वास्तविक क्षमता प्राप्त करने और एक पूर्ण जीवन का आनंद लेने से रोकता है। उन्होंने लगातार घोषणा की कि डर के अत्याचार के खिलाफ एकमात्र प्रभावी और अचूक मारक तत्काल कार्रवाई और अटूट विश्वास का शक्तिशाली संयोजन है। उनका सिद्धांत स्पष्ट और सीधा था। डर उसी क्षण गायब हो जाता है जब व्यक्ति निर्णय लेता है और प्रभावी ढंग से कार्य करता है, और यह महत्वपूर्ण निर्णय पूर्ण गारंटी की अनुपस्थिति में भी यह पूर्व निश्चितता के बिना भी लिया और निष्पादित किया जाना चाहिए कि सब कुछ योजना के अनुसार ठीक हो जाएगा। क्योंकि हिल की दूरदर्शी दृष्टि में डर तब तक कभी नहीं घुलता जब तक कार्रवाई शुरू और ठोस नहीं हो जाती। वास्तव में यह केवल पहला कदम उठाने के बाद ही पूरी तरह से समाप्त होता है, यह दिखाते हुए कि यह एक भ्रम था। एक सच्ची और उल्लेखनीय कहानी है जो यह दर्शाती है कि हिल इस दर्शन में कितनी दृढ़ता से विश्वास करते थे। एक अवसर पर जब वे पहले से ही काफी मान्यता प्राप्त कर चुके थे, उन्हें एक विशाल और विशिष्ट दर्शकों के लिए सफलता पर एक प्रेरक व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। हालांकि मंच पर चढ़ने से कुछ महत्वपूर्ण मिनट पहले उन्हें गोपनीय रूप से सूचित किया गया कि उपस्थित लोगों में आलोचकों का एक प्रभावशाली समूह था जो खुले तौर पर उनकी आलोचना करता था और उनकी विश्वसनीयता पर जोरदार सवाल उठाता था। हिल ने कुछ मिनटों के संक्षिप्त अंतराल के लिए डर को तीव्रता से उन पर हावी होने की कोशिश करते हुए महसूस किया। उनके हाथ पसीने से भीग गए, उनका दिल तेजी से धड़कने लगा और संदेह मंडराने लगा। लेकिन फिर उन्हें अपने ही शब्दों और विश्वासों की याद आई। डर केवल उलटे विश्वास का एक रूप है। उन्होंने गहरी सांस ली, ध्यान केंद्रित किया, दृढ़ संकल्प के साथ मंच पर चढ़े और एक शक्तिशाली और अप्रत्याशित घोषणा के साथ अपनी बात शुरू की। आज मैं यहां सफलता के बारे में बात करने नहीं आया हूं। वास्तव में मैं उस आंतरिक साहस के बारे में बात करने आया हूं जो हमें लगातार पूर्णता में उसका अनुभव करने से रोकने वाले डर का सामना करने और उसे हराने के लिए आवश्यक है। पूरा सभागार पूर्ण और सम्मानजनक मौन में डूब गया। वह क्षण सिर्फ एक व्याख्यान नहीं था, बल्कि एक परिवर्तन था। यह उन सभी बातों का एक सजीव और अविस्मरणीय प्रमाण बन गया जिनका उन्होंने प्रचार किया और बचाव किया। यह कहानी केवल प्रेरक होने तक ही सीमित नहीं है, यह डर की प्रकृति को गहराई से उजागर करती है। यह दर्शाती है कि डर मानव अस्तित्व से पूरी तरह से गायब नहीं होता है,
लेकिन महत्वपूर्ण रूप से उस पर काबू पाया जा सकता है और पाया जाना चाहिए। और जब आप डर पर यह नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं तो वह एक लकवाग्रस्त शत्रु के बजाय प्रगति के लिए एक शक्तिशाली ईंधन में बदल जाता है। वह एक दुर्गम बाधा नहीं रहता और एक स्पष्ट और निर्विवाद संकेत के रूप में कार्य करने लगता है कि आप एक महान विकास प्रक्रिया और गहरे व्यक्तिगत विकास की दहलीज पर हैं, नए मुकाम हासिल करने के लिए तैयार हैं। अब जरा ठोस रूप से कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में कैसा परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा यदि आप केवल लगातार 30 दिनों की अवधि के लिए सचेत रूप से डर के आगे झुकना बंद कर दें। सोचिए कि यदि एक पूरे महीने तक आप कमी, अभाव और सीमाओं के हर विचार को प्रचुरता और समृद्धि के एक सकारात्मक और शक्तिशाली उद्घोषणा से बदल दें तो क्या होगा। हिल ने अपने पाठकों को ठीक इसी मानसिक अनुशासन का अभ्यास करने का प्रस्ताव दिया और चुनौती दी। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 30 दिनों तक अपने मन को डर के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त रखने में सक्षम हो जाता है तो कुछ वास्तव में असाधारण और चमत्कारी घटित होगा। उसकी अपनी चेतना में एक मौलिक और अपरिवर्तनीय परिवर्तन आएगा और चेतना में यह मौलिक और गहरा परिवर्तन उनके लिए किसी भी प्रकार के भौतिक परिवर्तन और महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम था। हालांकि हिल अपने अनुयायियों को चेतावनी देना भी नहीं भूलते थे। डर के खिलाफ लड़ाई कोई एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक दैनिक और अथक संघर्ष है। विशेष रूप से गरीबी का डर एक सूक्ष्म और धूर्त शत्रु है। यह अत्यधिक विवेक, संशयवादी यथार्थवाद और यहां तक कि झूठी विनम्रता के भेष में कुशलता से छिप जाता है। यह आपके मन को इस तरह से हेरफेर करता है कि आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप बुद्धिमानी और समझदारी से काम कर रहे हैं, जबकि वास्तव में आप केवल उसके लकवाग्रस्त प्रभाव से पूरी तरह से अभिभूत हो रहे हैं। ठीक इसी भ्रामक प्रकृति के कारण डर को वास्तव में दूर करने के लिए निरंतर सतर्कता और निरंतर आत्मविश्लेषण अनिवार्य है। हिल अपने छात्रों को दैनिक आत्मनिरीक्षण करने का निर्देश देते थे। सीधे खुद से पूछते थे, आज मैंने अपने जीवन में डर के शुद्ध प्रभाव के कारण कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय लेना छोड़ दिया। यह दिखने में सरल प्रश्न एक व्यक्ति के जीवन और निर्णयों पर डर के प्रभाव और उसकी गहराई को उजागर करने की अपार शक्ति रखता है। और जब आप इस तरह से खुद का अवलोकन करना और अपनी क्रियाओं तथा निष्क्रियताओं का इतनी बारीकी से विश्लेषण करना शुरू करते हैं तो आपको तुरंत एहसास होता है कि आपके जीवन पथ में जो कुछ भी अधूरा रह गया या शुरू ही नहीं हो पाया, चाहे वह कोई आशाजनक व्यवसाय था जो शुरू नहीं हुआ, कोई कौशल विकास का कोर्स जो पूरा नहीं हुआ, या वह नाजुक और महत्वपूर्ण बातचीत जिससे लगातार बचा गया, इन सब के मूल में डर की उपस्थिति और उसका गहरा प्रभाव है। और डर, जैसा कि नेपोलियन हिल ने इतनी चतुराई से वर्णित किया था, मानव मन में एकमात्र ऐसी जेल है जिसमें कोई भौतिक सलाखें नहीं होती हैं, लेकिन जो उतनी ही या उससे भी अधिक सीमित और प्रतिबंधात्मक है। अकाट्य सत्य यह है कि डर अपने आप निष्क्रिय रूप से समाप्त नहीं हो जाता। इसे तभी जीता और पार किया जाता है जब आप दृढ़ संकल्प के साथ उसका सीधे सामना करने का साहसी और अडिग निर्णय लेते हैं। और यह मौलिक निर्णय अपनी प्रकृति से ही एक विशेष प्रकार की आस्था की मांग करता है। खुद पर और अपनी आंतरिक क्षमताओं पर विश्वास, आपके अस्तित्व को दिशा देने वाले बड़े उद्देश्य पर विश्वास और उस चीज पर विश्वास जिसे वर्तमान क्षण में अभी देखा या छुआ नहीं जा सकता, लेकिन जिस पर दृढ़ता से भरोसा किया जाता है। यह मूल रूप से वही सिद्धांत है जो बाइबल में सिखाया गया है जब वह कहती है, डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हिल का दृढ़ विश्वास था कि यह वाक्यांश केवल एक आध्यात्मिक सांत्वना या दूर का वादा नहीं था, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी पर लागू होने वाला एक व्यावहारिक निर्देश था। इसका सार है, कार्य करो, आगे बढ़ो, निष्पादित करो, भले ही डर बना रहे और आपके दिल में प्रकट हो। और शायद लोगों द्वारा की गई सबसे बड़ी और सबसे आम गलती यह निष्क्रिय अपेक्षा है कि साहस किसी भी कार्रवाई करने से पहले स्वतः प्रकट हो जाएगा। नेपोलियन हिल ने अपनी गहन बुद्धि के साथ स्पष्ट रूप से कहा था कि साहस अग्रदूत नहीं, बल्कि कार्य की वैध संतान है। यह बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि आप पहला कदम उठाएं,
चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, जबकि डर अभी भी आपके मन और दिल में चिल्ला रहा हो, क्योंकि यह ठीक इसी क्षण की भेद्यता और निर्णय में है कि विश्वास की परिवर्तनकारी और असीमित शक्ति सबसे शक्तिशाली और प्रभावी ढंग से काम करना शुरू करती है, आपको आगे बढ़ाती है। जब आप अंततः यह स्पष्टता और समझ प्राप्त कर लेते हैं कि डर अपने सार में केवल एक मानसिक भ्रम है, स्वयं मन की एक रचना है, तो आपके जीवन का पूरा परिदृश्य मौलिक रूप से बदल जाता है। आप एक नए दृष्टिकोण से समझते हैं कि आपका पूरा अस्तित्व वास्तव में मुक्ति के इस क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और यह ठीक इसी प्रकटीकरण और सशक्तिकरण के क्षण में है कि सच्ची और प्रचुर समृद्धि सभी क्षेत्रों में प्रकट होने लगती है, क्योंकि सच्ची आस्था और लकवाग्रस्त डर परस्पर अनन्य शक्तियां हैं और किसी भी स्थिति में मानव चेतना के भीतर एक ही स्थान पर नहीं रह सकती हैं। यदि डर घुसपैठ करने में सफल होता है तो आस्था अनिवार्य रूप से पीछे हट जाती है और गायब हो जाती है। लेकिन इसके विपरीत जब प्रामाणिक आस्था को अपनाया जाता है और वह स्थापित हो जाती है, तो डर बिना किसी सहारे के पूरी तरह से गायब हो जाता है। और इन सभी गहन और परस्पर जुड़ी हुई कारणों से ही नेपोलियन हिल ने इतने जोर और अटूट विश्वास के साथ कहा था, डर ही एकमात्र दुश्मन है जिसे आपको वास्तव में हराने की आवश्यकता है, क्योंकि डर पर इस मौलिक और प्राथमिक जीत, सबसे महत्वपूर्ण बाधा को हासिल करने के बाद जीवन में आने वाली अन्य सभी चुनौतियां, बाधाएं और आकांक्षाएं उस उद्घाटन विजय के मात्र प्राकृतिक और प्रबंधनीय परिणाम बन जाती हैं, जो अपनी पिछली लकवाग्रस्त और प्रतिरोधी शक्ति से वंचित होती है। नेपोलियन हिल ने सिखाया कि किसी भी उल्लेखनीय उपलब्धि का आवश्यक प्रारंभिक बिंदु इच्छा है। यह सतही, क्षणभंगुर और क्षणिक इच्छा नहीं, जो एक तात्कालिक और महत्वहीन आवेग की तरह तेजी से आती और चली जाती है, बल्कि एक परिभाषित, ज्वलंत और आंतरिक इच्छा जो चेतन और अवचेतन मन को पूरी तरह से घेर लेती है और उस पर हावी हो जाती है और संदेह को एक अडिग और शक्तिशाली विश्वास में बदलने की परिवर्तनकारी क्षमता रखती है। उन्होंने इस विश्वास का समर्थन किया कि मनुष्य जिस चीज की भी तीव्र जुनून और पूर्ण स्पष्टता के साथ इच्छा कर सकता है, वह उसे अपनी वास्तविकता में बनाने और प्रकट करने में भी सक्षम है। और यहीं पर वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल की सबसे आम और व्यापक गलती निहित है। वे अस्पष्ट, असंगत और वास्तविक विश्वास से रहित तरीके से इच्छा करते हैं। वे समृद्ध होना चाहते हैं, लेकिन वे सटीक रूप से परिभाषित नहीं कर सकते कि उनके लिए वास्तव में समृद्ध होने का क्या मतलब है। वे अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन वे कोई विशिष्ट मौद्रिक मूल्य निर्धारित नहीं करते जिसे वे प्राप्त करना चाहते हैं, न ही वह उच्च उद्देश्य जो उस धन को अर्थ देगा। एक स्पष्ट परिभाषा रहित इच्छा विशाल महासागर में एक दिशाहीन जहाज के समान है, जिसमें कंपास या निर्धारित गंतव्य का न्यूनतम मार्गदर्शन भी नहीं है। यह कुछ समय तक चल और यात्रा कर सकता है, लेकिन अनिवार्य रूप से यह किसी भी मूल्यवान स्थान पर नहीं पहुंचेगा। बाइबल ने अपनी सहस्राब्दी पुरानी बुद्धि में पहले ही यह निर्देश दिया था, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खोजो और तुम पाओगे। हिल ने इस पद को केवल एक साधारण उपदेश के रूप में नहीं, बल्कि एक गहरे क्रियाशील मानसिक सिद्धांत के रूप में व्याख्या किया। उनके लिए मांगना किसी बाहरी सत्ता से निष्क्रिय याचना नहीं थी, बल्कि स्वयं मन को निर्देशित एक सचेत और दृढ़ आदेश था, जो यह इंगित करता था कि वास्तविकता में क्या बनाया और प्रकट किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि आस्था जब इच्छा की तीव्रता के साथ नहीं होती, तो एक शक्तिशाली इंजन के समान है जिसमें ईंधन की कमी होती है। वह निष्क्रिय रहता है, गति या परिणाम उत्पन्न करने की क्षमता के बिना। यह ठीक इच्छा की आग की अनुपस्थिति के कारण है, जिसे संदेह की ठंडक और लकवा ने प्रतिस्थापित कर दिया है कि लोगों द्वारा की गई अधिकांश प्रार्थनाएं और अनुरोध उनके जीवन में पूरे नहीं होते या साकार नहीं होते। जब नेपोलियन हिल ने अपनी सबसे प्रभावशाली और प्रसिद्ध पुस्तक लिखने की प्रक्रिया शुरू की, तो वह व्यक्तिगत दिवालियापन की स्थिति में थे। वह पर्याप्त कर्ज में डूबे हुए थे, उनकी पत्नी उन्हें छोड़ने वाली थी और उन्हें अपने अब तक के काम के वास्तविक अर्थ और प्रासंगिकता के बारे में गहरे संदेह थे।
यह अत्यधिक कमी और प्रतिकूलता के इस परिदृश्य में था कि उन्होंने एक वास्तव में निर्णायक और परिवर्तनकारी चुनाव किया। वह अब जो चाहते थे उसके लिए प्रार्थना या अनुरोध नहीं करेंगे, बल्कि वे ऐसे व्यक्ति के रूप में कार्य करना और व्यवहार करना शुरू कर देंगे जिसके पास पहले से ही वह वांछित वास्तविकता थी और वह उसका आनंद ले रहा था। वह अपने कार्यालय में बंद हो गए, अपनी दृढ़ धारणा में डूबे हुए और सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच नामक उत्कृष्ट कृति लिखना शुरू कर दिया। भले ही उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा या गारंटी नहीं थी कि किताब अंततः कैसे प्रकाशित होगी। उन्हें प्रेरित करने वाली इच्छा इतनी जबरदस्त तीव्रता की थी कि वह एक जीवित और स्पष्ट शक्ति बन गई जो उनके अस्तित्व के हर रेशे को भर रही थी। उन्हें जो वह कर रहे थे उस पर इतना पूर्ण और अटूट विश्वास था कि उनके मन और आत्मा में विफलता की संभावना के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं थी। और परिणाम कई लोगों के लिए उत्सुक और आश्चर्यजनक था। थोड़े समय बाद एक प्रतिष्ठित प्रकाशक ने इस काम में वास्तविक रुचि दिखाई और पुस्तक थोड़े समय में अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली और प्रभावशाली शीर्षकों में से एक के रूप में उभरी, जिससे उनके निर्णय की शक्ति साबित हुई। हिल ने सिखाया कि इच्छा क्षमता के बीज के समान है। हालांकि एक बीज, चाहे वह कितना भी आशाजनक क्यों न हो, तभी अंकुरित होता है, बढ़ता है और फलता फूलता है यदि उसे उपजाऊ मिट्टी में बोया जाए और लगातार अत्यधिक सावधानी और ध्यान से पोषित किया जाए। मानव मन की जटिल संरचना में यह उपजाऊ मिट्टी निस्संदेह आस्था है। इच्छा केंद्रित विचार की दृढ़ता के माध्यम से बोई जाती है और जड़ जमाती है और भावना की तीव्रता से लगातार पोषित और मजबूत होती है। जब आप गहरी भावना और दृढ़ विश्वास के साथ अपनी इच्छा के बारे में सोचते हैं तो आपका मस्तिष्क आपके लक्ष्य की पूर्ति के पक्ष में व्यवस्थित रूप से काम करना शुरू कर देता है। फिर वह चयनात्मक ध्यान के लिए जिम्मेदार विशिष्ट क्षेत्रों को सक्रिय करता है और आप ऐसे अवसरों और रास्तों को देखना और पहचानना शुरू कर देते हैं जो उस क्षण तक आपकी धारणा के लिए पूरी तरह से अनदेखी या अदृश्य थे। ऐसा लगता है जैसे अचानक पूरी दुनिया आपके उद्देश्यों के पक्ष में षड्यंत्र करने लगी हो, जबकि वास्तव में मौलिक परिवर्तन आप में होता है। यह आप ही हैं जो यह पहचानना और उस तक पहुंचना शुरू करते हैं जो हर समय आपकी पहुंच में था, बस पहचाने जाने और उपयोग किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। हालांकि हिल ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी थी। सच्ची और स्थायी इच्छा कभी भी केवल एक सनक, एक क्षणिक और सतही इच्छा नहीं हो सकती। उसे सबसे बढ़कर एक स्पष्ट उद्देश्य, एक गहरी और जड़ जमाई हुई मंशा होनी चाहिए जो वास्तविक दुनिया में उसके प्रकटीकरण को अर्थ, दिशा और शक्ति प्रदान करती है। एक ठोस उद्देश्य के बिना इच्छा को स्वयं को बनाए रखने और समृद्ध होने के लिए नींव की कमी होती है। उद्देश्य वह स्तंभ है जो विपरीत परिस्थितियों में भी प्रयासों को सहारा देता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि अगर किसी के पास पर्याप्त मजबूत क्यों है तो वह कैसे को भी सहन कर सकता है। यही कारण है कि कई लोग हार मान लेते हैं। वे इच्छा तो रखते हैं लेकिन उनके पास कोई गहरा मकसद नहीं होता। वे गरीबी से बचने के लिए धन चाहते हैं, न कि कुछ बड़ा रचने के लिए। लेकिन ब्रह्मांड पलायन को नहीं बल्कि उद्देश्य को पुरस्कृत करता है। जिन महान हस्तियों का उन्होंने साक्षात्कार किया था, उनके जीवन का विश्लेषण करते हुए हिल ने पाया कि उन सभी की एक स्पष्ट और निश्चित इच्छा थी। थॉमस एडिसन दुनिया को रोशन करना चाहते थे। हेनरी फोर्ड ऑटोमोबाइल को सभी के लिए सुलभ बनाना चाहते थे। एंड्रयू कार्नेगी प्रगति के अवसर पैदा करना चाहते थे। किसी ने भी अपनी यात्रा पैसे के लिए शुरू नहीं की थी। दौलत तो जुनून और उद्देश्य की स्पष्टता के परिणाम स्वरूप आई। ठीक यहीं पर अधिकांश लोग गलती करते हैं। वे उद्देश्य खोजने से पहले पैसा खोजने लगते हैं। इच्छा की स्पष्टता उन लोगों को भी आकार देती है जो हमारी ओर आकर्षित होते हैं। हिल सिखाते थे कि एक तीव्र इच्छा चुंबकीय होती है जो एक ऐसी कंपनशील आवृत्ति उत्पन्न करती है जो संगत व्यक्तियों, विचारों और परिस्थितियों को आकर्षित करती है। यह विचार, जिसे पहले रहस्यमय माना जाता था, आज न्यूरल रेजोनेंस की अवधारणा द्वारा वैज्ञानिक रूप से समझाया गया है।
मानव मस्तिष्क उन लोगों के साथ व्यवहार और भावनाओं के पैटर्न को सिंक्रनाइज करता है जो समान लक्ष्य साझा करते हैं। यानी एक निश्चित इच्छा वास्तव में वही आकर्षित करती है जो उसके अनुरूप होती है। हालांकि इच्छा की अपनी कीमत होती है। हिल ने इस पर खुलकर बात की, यह कहते हुए कि जो धन की लालसा रखता है लेकिन बलिदान से डरता है, उसे वह कभी नहीं मिलेगा। सच्ची इच्छा के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, एक ऐसा समर्पण जो किसी प्लान बी की अनुमति नहीं देता। हिल प्राचीन विजेताओं के रूपक का उपयोग करते थे जो नई भूमि पर पहुंचने पर अपने जहाजों को जला देते थे ताकि वापसी का कोई विकल्प न रहे। उनका मानना था कि यह मानसिकता किसी इच्छा को ठोस वास्तविकता में बदलने के लिए महत्वपूर्ण थी। शायद सबसे प्रेरणादायक उदाहरण किसी ऐसे व्यक्ति का है जिसे हिल कभी नहीं मिले, लेकिन जिसने इस सिद्धांत को बड़ी कुशलता से लागू किया। ओपरा विनफ्रे। उन्होंने खुद खुलासा किया कि हिल की किताब पढ़ने से उनका दृष्टिकोण बदल गया। जब उन्हें हर उपलब्धि का प्रारंभिक बिंदु इच्छा है, यह वाक्यांश मिला, तो उन्होंने समझा कि उनका जीवन तभी बदलेगा जब वे सचेत रूप से इच्छा करना शुरू कर देंगी। रोजाना वह उस करियर और प्रभाव की कल्पना करती थीं जिसकी उन्हें लालसा थी। ऐसे कार्य करती थीं जैसे कि वह पहले से ही एक वास्तविकता हो। दशकों बाद ओपरा दुनिया की सबसे प्रभावशाली और धनी महिलाओं में से एक बन गई। हमेशा दोहराती रही, मैंने बस नेपोलियन हिल के सिद्धांतों का पालन किया। हिल का मानना था कि इच्छा चेतन और अवचेतन मन के बीच की कड़ी है, जो उन विचारों के पैटर्न को निर्धारित करती है जो साकार होते हैं। डर के साथ इच्छा करना डर को प्रकट करता है, विश्वास के साथ इच्छा करना विश्वास को प्रकट करता है। इसलिए उन्होंने कहा कि धन काम से नहीं बल्कि सोच से बनता है। काम केवल मानसिक दिशा का भौतिक परिणाम है, लेकिन इस वास्तविक इच्छा के विकास में क्या बाधा डालता है? हिल के अनुसार दो कारक हैं, कल्पना की कमी और दूसरों का प्रभाव। बचपन से ही समाज यह विचार मन में बैठा देता है कि बहुत अधिक इच्छा करना गलत है, कि धन चाहना स्वार्थ है, कि महत्वाकांक्षा पाप है। ये धारणाएं मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा को कमजोर करती हैं। हिल इसे बाइबल की शिक्षाओं का विकृतीकरण मानते थे, क्योंकि बाइबल धन की निंदा नहीं करती बल्कि पैसे के प्रति लगाव की करती है। समस्या रखने में नहीं है बल्कि होने से ऊपर पाने को प्राथमिकता देने में है। वैध इच्छा सेवा करने, बनाने, योगदान करने के उद्देश्य से उत्पन्न होती है, न कि केवल संपत्ति जमा करने से। हिल का मानना था कि इच्छा को एक विशिष्ट विधि से विकसित किया जा सकता है। पहला, ठीक ठीक परिभाषित करना कि क्या चाहिए। दूसरा, यह निर्धारित करना कि बदले में क्या देने को तैयार है। तीसरा, इसे साकार करने के लिए एक समय सीमा तय करना। चौथा, लक्ष्य का एक स्पष्ट घोषणा पत्र लिखना और उसे हर सुबह और रात पढ़ना। और अंत में स्वयं को उस वास्तविकता का अनुभव करते हुए देखना। इसे वह आत्म सुझाव कहते थे। यह जादू नहीं है बल्कि मानसिक प्रशिक्षण है। जैसा कि कई लोग मानते हैं, इसके विपरीत हिल अंधविश्वास का समर्थन नहीं करते थे। वह नियोजित कार्रवाई के पक्षधर थे। इच्छा चिंगारी है लेकिन कार्रवाई आग है, और इस कार्रवाई को परिणामों के प्रकट होने से पहले भी बनाए रखना चाहिए। उनके स्वयं के काम को मान्यता मिलने में 20 साल से अधिक लग गए, फिर भी उन्होंने कभी भी ऐसे कार्य करना बंद नहीं किया जैसे कि सफलता अपरिहार्य थी। सबसे शक्तिशाली शिक्षा यह है कि यह बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं करती। इसे तुरंत लागू किया जा सकता है, यह परिभाषित करके कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर। हिल कहते थे कि ब्रह्मांड उदारता पूर्वक दृढ़ता को पुरस्कृत करता है और अनिर्णय को कमी से दंडित करता है। अंततः सब कुछ एक आवश्यक प्रश्न पर आ जाता है, आप वास्तव में क्या चाहते हैं? वह नहीं जिसकी आपसे अपेक्षा की जाती है, न ही वह जिसके लिए दूसरे तरसते हैं, बल्कि वह जो आपके दिल में आग लगाता है। क्योंकि यदि इच्छा मंद होगी तो परिणाम भी उसी पैटर्न का पालन करेंगे। मन तीव्रता पर प्रतिक्रिया करता है, और जब इच्छा एक रचनात्मक जुनून बन जाती है तो असंभव केवल समय की बात लगने लगता है।
नेपोलियन हिल ने अपनी यात्रा में इसे प्रदर्शित किया, गरीबी को उद्देश्य में, विफलता को विश्वास में और इच्छा को वास्तविकता में बदल दिया। यही शक्ति उन सभी के लिए सुलभ है जिनमें स्पष्टता, विश्वास और अटूट दृढ़ विश्वास के साथ इच्छा करने का साहस है। क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा था, मानव मन जो कुछ भी कल्पना और विश्वास कर सकता है वह उसे प्राप्त कर सकता है, बशर्ते इच्छा कार्रवाई की आग प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो। यदि आप इस बिंदु तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जिसने महसूस किया है कि यह केवल एक संयोग नहीं है। इसमें से कुछ भी संयोगवश नहीं हुआ। हर शब्द, हर विचार, हर शिक्षा जो आपने आत्मसात की है, अब आपके धन, विश्वास और उद्देश्य के प्रति आपकी धारणा को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है। और यदि इस संदेश ने आपको एक अलग तरीके से सोचने पर मजबूर किया है, तो वह परिवर्तन जिसकी नेपोलियन हिल इतनी बात करते थे, पहले ही शुरू हो चुका है। क्योंकि वास्तविक विकास तब होता है जब मन उसे समझने के लिए खुलता है जो हमेशा से स्पष्ट था, लेकिन जिसे कुछ ही समझने का साहस करते हैं। समृद्धि का मार्ग उन लोगों के लिए नहीं है जो शॉर्टकट ढूंढते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए है जो चेतना की लालसा रखते हैं। और यदि आप यहां हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ बड़ा चाहते हैं। आप सीमित करने वाली मान्यताओं से मुक्त होना और भीतर से बाहर की ओर प्रचुरता का जीवन बनाना चाहते हैं। ठीक इसी कारण मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि मेरी प्रतिबद्धता आपके विकास के साथ है। अब जाने से पहले स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को देखें। यह इस यात्रा का स्वाभाविक क्रम है और आपको उस परिवर्तन में और भी गहराई तक ले जाएगा जो आज शुरू हुआ है। उस पर अभी क्लिक करें। मैं वहां आपका इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मैं यहां संयोग से नहीं हूं और आप भी नहीं। हम अगले वीडियो में मिलते हैं।